लाल सागर में यमन के हूथियों ने एक बार फिर से जोरदार हमला कराया और ये हमला जो हुआ है अमेरिका के ऊपर किया गया है और इसी हमले में लगभग 10 हूथी भी मारे गए हैं। यस, तो क्या कुछ यहाँ पे हमला हुआ है इसकी फुल डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ, साथ ही कुछ और न्यूज भी होंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यमन के हूथी की बात कर लेते हैं। देखो यार, आपको पता ही होगा लाल सागर में भी यमन के हूथियों का जो है पूरा कब्जा है और लाल सागर में अगर कोई इजराइल शिप सामान लेके जा रही होगी तो वो नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सुबह के लगभग 6:30 बजे के करीब एक मर्सिक नाम की शिप यहाँ पे लाल सागर से गुजर रही थी। यमन के हूथियों ने उसको देख लिया और देखने के बाद वो लगभग 4 बोट लेके उसके पास पहुंच गए और पहुंचने के बाद लगभग 20 मीटर की दूरी से उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। मतलब वो 20 मीटर की दूरी पे थे। उसके बाद जो भी उनके पास जो भी गन थी, हूथियों के पास जैसी भी गन थी, उसी से उन्होंने हमला कर दिया है। हमला करने के बाद जो भी उस शिप के ऊपर आदमी थे, जो भी मेंबर्स थे, जो भी स्टाफ था पूरा, उन्होंने उस पे से एक SOS कॉल करी, एक संकट कॉल करी। अब वो जो SOS कॉल होती है वो पहुंचती है, मतलब जो भी आसपास यहाँ पे पुलिस स्टेशन हो या फिर जो भी आर्मी बेस हो वो उस पे जाके लगती है। तो पास में एक अमेरिका का जो यहाँ पे आर्मी बेस था वो उस पे जाके लगी और आर्मी के जो अमेरिकन बेस था उन्होंने कॉल को रिसीव करा। रिसीव करने के बाद उन्होंने अपना हाल बताया कि भाई हमारे शिप पे हमला हो चुका है, तो आप आके हमारी मदद कीजिए। तो वहीं से अमेरिका वालों ने क्या करा, जो अमेरिका की आर्मी थी वो हेलीकॉप्टर लेके पहुंचे और यमन के हूथी जो 4 बोट लेके आए थे, जो हमला कर रहे थे शिप के ऊपर, यमन के हूथियों ने क्या करा, उस जो हेलीकॉप्टर लेके आए थे अमेरिकी आर्मी वाले, उस पे भी हमला कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर आर्मी आई थी उसके ऊपर भी हमला कर दिया। फिर उसके जवाब में हेलीकॉप्टर से यहाँ पे यमन के हूथियों के ऊपर भी जो 4 बोट थी, 3 बोट के ऊपर जबरदस्त हमला किया गया और उन बोट को जो है वो डुबा दी गई। उसमें ही यमन के 10 हूथी भी मारे गए। वहीं एक बोट जो है भागने में कामयाब हो गई, प्लस यहाँ पे 10 हूथी मारे गए, 2 जख्मी भी बताए जा रहे हैं। तो अभी एक नई जंग यहाँ पे आप सोच सकते हो छिड़ चुकी है अमेरिका के और हूथीज के बीच। जो हूथीज हैं उन्होंने यहाँ पे खुद भी यहाँ पे जो है कंफर्म कर दिया है कि भाई उनके 10 जो फाइटर्स थे वो मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पे यमन के हूथियों का ये भी कहना है कि उन्होंने जितने भी यहाँ पे एक बार जो जंग ये छिड़ी है, जो अमेरिका ने जिनको मारे हैं, तो एक अमेरिका के बीच और हूथीज के बीच एक जो नई जंग स्टार्ट हुई है। तो हूथियों का कहना है कि भाई हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, जितने भी अमेरिका के मिडिल ईस्ट में आर्मी बेस हैं उन पे हम हमले करेंगे, ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और लगभग जो मर्सिक नाम की यहाँ पे शिप थी उस पर हमला हुआ था। तो अभी उन्होंने क्या करा है, उस कंपनी ने अपना आना जाना जो लाल सागर में है वो बिल्कुल बंद कर दिया है। वैसे भी लाल सागर में फिलहाल किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई शिप लेके, जो कंटेनर शिप होता है, वो अपना लेके निकल सके वहाँ से। तो अभी एक नई सी जंग स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, हूथीज क्या करते हैं, फिर अमेरिका क्या करता है। वहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि भाई जो ये वॉर चल रही है, जो ये लड़ाई चल रही है लगभग 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच, ये कई महीने तक और चलने वाली है। और नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हम हमास को ख़त्म नहीं कर देते तब तक हम ये लड़ाई नहीं रोकने वाले हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, इजराइल ने सीरिया के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करी है। इस एयर स्ट्राइक में इन्होंने 10 एयर बॉम्ब्स और 3 क्रूज मिसाइल यूज़ करे थे। तो ये जो हमला किया गया है सीरिया के ऊपर, इस हमले को रशिया ने नाकाम कर दिया है। मतलब जो हमला सीरिया के ऊपर इन्होंने किया था इजराइल वालों ने, उसको रशिया की मिलिट्री ने, रशिया के फोर्स ने उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। वो नाकामयाब हो गए, कामयाब नहीं हो पाए। तो आपको पता ही होगा आजकल दिन पे दिन इजराइल जो है सीरिया के ऊपर काफ़ी सारी एयर स्ट्राइक कर रहा है। और इन एयर स्ट्राइक में ही अभी आपको पता भी होगा ईरान के रजीम मौसावी जो है वो भी मारे गए थे, जो कि ईरान के एक बड़े कमांडर थे। वहीं अमेरिका के प्रधानमंत्री बाइडेन ने एक बार फिर से नेतन्याहू से डील कर ली है, मतलब हथियार देने की। तो इससे पहले भी जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी हमास और इजराइल की, स्टार्टिंग में ही अमेरिका ने काफ़ी सारे यहाँ पे जो है भर भर के वही गोला बारूद, यहाँ पे गन्स वगैरह जो वेपन्स थे वो दिए थे। किसको? इजराइल को भर भर के दिए थे। और एक बार फिर से इनकी डील हो चुकी है कि बाइडेन ने कहा है कि हम आपको वापस से काफ़ी सारे हथियार देंगे। इसके ऊपर इनकी बात हुई और वापस से इजराइल जो है अमेरिका से फिर से और हथियार लेने वाला है और इन्हीं हथियारों से और आम नागरिकों को ज़्यादा मार रहा है। आपको पता ही होगा लगभग अभी टोल जो है वो 21,000 से ऊपर जा चुका है, जिसमें आम फलस्तीनी जो है वो मारे गए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, इजराइल के 2 और सैनिक गाजा में मारे गए हैं। 2 और सैनिक मारे गए हैं जो कि हमास की तरफ से, आपको पता है ये लड़ाई चल रही है जो कि ज़मीनी स्तर पे, उसमें इजराइल के 2 सैनिक और मारे गए। लगभग इनका भी जो ज़मीनी स्तर पे जो टोल है लगभग वो 172 के करीब हो चुका है, मतलब
हमास ने लगभग 172 इनके इजरायली सोल्जर्स मार दिए हैं, जो कि ज़मीनी स्तर पे हैं। तो यही कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी न्यूज़ देने वाला हूँ। तो बस जल्दी से बस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा लें, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो बस ये वीडियो थी। थैंक यू।